जिंदगी का एक अजीब सा सच है। हम उम्र के पीछे भागते जाते हैं। 20 में समझ नहीं, 30 में समय नहीं, 40 में जिम्मेदारियां नहीं छोड़ती, 50 में शरीर नहीं साथ देता और 60 तक पहुंचते पहुंचते हम महसूस करते हैं कि जो चीजें वास्तव में जरूरी थीं, उन्हें तो हमने रास्ते में ही कहीं गिरा दिया था। लेकिन 70 के बाद एक ऐसी चुप्पी उतरती है जीवन में जो पहले कभी नहीं थी। घर वही रहता है, लेकिन आवाजें कम हो जाती हैं। रिश्ते वही रहते हैं, लेकिन मिलने जुलने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। शरीर हमारा ही होता है, लेकिन अब उसकी हर हरकत हमें सोचकर करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा मन वही रहता है, लेकिन अब वो बीते हुए कल में जीता है। 70 की उम्र में एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में हम 30 से 40 में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते, कि जीवन वास्तव में लंबा नहीं बल्कि बेहद छोटा था और हम उसे समझते समझते ही बूढ़े हो गए। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं किसी सलाह से नहीं करूंगा, किसी आदत से नहीं, किसी गुरु, किसी किताब, किसी व्यवस्था से नहीं। मैं शुरुआत करूंगा आपसे, आपकी कहानी से, आपके दर्द से, उन हजारों खामोशियों से जो आप हर दिन भीतर छुपा लेते हैं क्योंकि अब हर चीज कहने लायक नहीं लगती। क्या आप जानते हैं, 70 की उम्र में सबसे ज्यादा दर्द बीमारी से नहीं होता बल्कि अकेलेपन से होता है। सबसे ज्यादा भूल शरीर नहीं करता बल्कि रिश्तेदार करते हैं। सबसे ज्यादा बोझ दवाइयां नहीं बनती बल्कि अनकहे शब्द बनते हैं। और सबसे मुश्किल चीज बूढ़ा होना नहीं बल्कि स्वीकार करना होता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं। इस वीडियो का लक्ष्य केवल ये नहीं कि मैं आपको 10 आदतें अपनाइए, 5 तरीके कीजिए, 7 बातों का पालन कीजिए ऐसा बोलकर चला जाऊं। नहीं, इस वीडियो का असली इरादा है आपका बाकी का जीवन आसान बनाना, हल्का बनाना, शांत बनाना और सबसे जरूरी अर्थपूर्ण बनाना। 70 के बाद जीवन रुकता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये अंतिम अध्याय है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जन्म तभी पूरा होता है जब आखिरी श्वास शांत हो। उससे पहले तक हर क्षण नए जन्म जैसा है। इस वीडियो में हम 70 से अधिक उम्र के लिए ऐसी आदतों को समझेंगे जो दवाइयों से ज्यादा जरूरी हैं, रिश्तों से ज्यादा स्थायी हैं और अकेलेपन से ज्यादा ताकतवर हैं। ये आदतें न सिर्फ शरीर को बल्कि मन, आत्मा और जीवन को आसान बनाएंगी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था धरनी लाल। उनकी उम्र 74 थी। घर छोटा था, परिवार बड़ा, लेकिन फिर भी वे हर दिन अकेले ही अपनी कुर्सी पर बैठते, सामने तुलसी का पौधा और हाथ में एक पुराना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर चलते चलते कई बार रुक जाता, लेकिन उनकी सोच कभी नहीं रुकती। वो कहते, बेटा, समझ तब आती है जब दुनिया सुनना बंद कर देती है। एक दिन मैं उनसे पूछ बैठा, दादा, 70 के बाद सबसे मुश्किल क्या होता है? उन्होंने जवाब में केवल मुस्कुराया। मुस्कुराहट मीठी थी, लेकिन उसके पीछे का दर्द छुपा नहीं था। उन्होंने कहा, सबसे मुश्किल खुद को समझाना कि अब तुम्हें धीरे चलना है। सब कुछ धीरे होगा, बातें धीरे, रिश्ते धीरे, शरीर धीरे, समय धीरे, और इन सब के साथ साथ तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन सच कहूं, धीमा होना कोई समस्या नहीं। समस्या है कब रुकना है, ये कोई नहीं बताता। ये सुनते ही मेरे मन में एक बात आई। हम 70 तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी तो बहुत जी चुके होते हैं, लेकिन सही तरीके से जीना बहुत कम। और तभी मुझे समझ आया इस वीडियो की जरूरत क्यों है। अब शुरू करते हैं पहली आदत, हल्का होना सीखना। 1, हल्का जीवन, हल्का मन। बुद्ध कहते हैं, जितना कम उठाओगे उतना दूर चलोगे। 70 के बाद जीवन का सबसे जरूरी अभ्यास है हल्का होना। हल्का होना मतलब केवल सामान कम करना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ देना जो मन पर बोझ बन गई हैं। पुराने गुस्से, अधूरे रिश्ते, पछतावे, डर, मन में जमा हुआ दुख, या वे लोग जो अब आपकी ऊर्जा खा जाते हैं।
70 के बाद शरीर की थकान बीमारी नहीं बनती, लेकिन मन का बोझ बीमारी जरूर बन जाता है। जो बुजुर्ग हल्के हो जाते हैं उनकी चाल धीमी होती है, लेकिन मन उड़ने लगता है। अमल कैसे करें? दिन में 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद और खुद से पूछिए, आज मैं किस बात को छोड़ सकता हूं? रोज एक छोटी चीज छोड़िए। 30 दिनों में आप आधे हल्के हो जाएंगे। 2. रोज 20 मिनट की सैर, दवा से ज्यादा इलाज। 70 के बाद डॉक्टर सबसे ज्यादा जो दवाई लिखते हैं वो टैबलेट नहीं, वॉक नाम की दवा है। वॉक सिर्फ चलना नहीं है, ये शरीर को कहता है मैं अभी भी जीवित हूं। ये दिल को कहता है मैं अभी भी मजबूत हूं। ये दिमाग को कहता है मैं अभी भी सोच सकता हूं। और ये आत्मा को कहता है तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन समस्या क्या है? 70 के बाद डर ज्यादा बढ़ता है। गिरने का डर, चक्कर आने का डर, सांस चढ़ने का डर, कमजोरी का डर। और यही डर एक बुजुर्ग को घर के अंदर कैद कर देता है। समाधान: छोटी शुरुआत करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। 1 महीने में ये 20 मिनट बन जाएगा। 2 महीने में शरीर आपका साथ देने लगेगा। और 3 महीने में आप खुद कहेंगे, काश ये आदत मैंने 40 में ही शुरू कर दी होती। 3. रिश्तों को ताज़ा करना। नया मत बनाओ, पुराने को ही जगा लो। लोग कहते हैं बुजुर्ग होने पर दोस्त नहीं बनते, पर असल में हम 70 के बाद दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब क्या नया होगा। लेकिन मनुष्य उम्र से नहीं, रिश्तों से जवान रहता है। एक बुजुर्ग ने कहा था, अकेलापन सबसे तेज मारने वाली बीमारी है। 70 के बाद जरूरी नहीं कि आप नए दोस्त बनाएं, बस पुराने रिश्तों को फिर से जगाइए। किसी दोस्त को फोन कीजिए, किसी रिश्तेदार को संदेश भेजिए, किसी पड़ोसी से 2 मिनट बात कीजिए, किसी बच्चे को अपने अनुभव सुनाइए। ये छोटे छोटे कदम जीवन बदल देते हैं। 4 दिन में 10 मिनट गहरी सांस, इसे विज्ञान भी मान चुका है और दर्शन भी। 70 के बाद गहरी सांस दिमाग के लिए दवा है और दिल के लिए सुरक्षा। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, बस बैठकर धीरे धीरे सांस लेना। इतना आसान है, लेकिन इसका परिणाम चमत्कार जैसा है। रक्तचाप कम, तनाव कम, नींद बेहतर, मन शांत, जीवन लंबा। बुद्ध कहते हैं, सांसों को संभालो, जीवन संभल जाएगा। 5. सुबह शाम आभार की आदत। 70 की उम्र में लोग कहते हैं हमारे पास अब बचा ही क्या है, लेकिन गलत। बहुत कुछ बचा है। समझ, अनुभव, सुकून, समय और सबसे जरूरी शांति। हर रात सोने से पहले केवल 3 बातें लिखिए जिन्होंने आपको खुश किया। और हर सुबह उठकर एक वाक्य कहिए, ईश्वर धन्यवाद कि आज मैं फिर जागा। ये वाक्य आपके दिन को और आपके मन को नया जन्म देता है। 6. कम सामान इवल को कम तनाव। जिन बुजुर्गों का घर हल्का होता है उनका मन भी हल्का होता है। 70 के बाद जरूरतें कम हो जाती हैं, लेकिन सामान बढ़ा रहता है। हर सप्ताह 5 चीजें निकालें जो काम की नहीं। 1 महीने में घर आधा शांत हो जाएगा। 7. धूप। खाने की आदत। धूप एक दवा है जिसे डॉक्टर भी लिखते हैं, लेकिन ये मुफ्त मिलती है। 70 के बाद विटामिन डी हड्डियों, दिल और मन तीनों के लिए जरूरी है। पुरानी कुर्सी लेकर 5 से 10 मिनट धूप में बैठ जाइए। मन हल्का, निंद्रा बेहतर, थकान कम। 8. किसी शौक को जिंदा रखो। 70 के बाद सबसे दुखद चीज है जब लोग कहना शुरू कर देते हैं, अब उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे। नहीं, शरीर बूढ़ा होता है, शौक नहीं। बागवानी, किताबें, भजन, संगीत, चित्रकला, हल्की कसरत, कहानी लिखना, कुछ भी करें, मन जवान रहेगा। पार्ट 1 का अंत। लेकिन कहानी अधूरी है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी 70 के बाद की सबसे गहरी आदतें बाकी हैं, जो मन को नया जन्म देती हैं, जो अकेलेपन को खत्म करती हैं, जो जीवन के अंतिम अध्याय को सबसे खूबसूरत बना देती हैं। कहते हैं कि उम्र इंसान को बूढ़ा नहीं बनाती, उम्र तो बस शरीर पर असर डालती है। असल में इंसान तब बूढ़ा होता है जब वो उम्मीद करना छोड़ देता है। 70 की उम्र में ये बात बड़ी तीखी लगती है, लेकिन सच भी है। हम खुद ही अपने जीवन को छोटा कर देते हैं।
क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन सुनिए, जीवन की सबसे खूबसूरत बात ही यही है। ये तब भी बदल सकता है जब आपको लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति एक सांस भी सचेत होकर ले ले, उसका जीवन बदल सकता है। सिर्फ एक सांस, एक क्षण, एक छोटा सा बदलाव। फिर सोचिए, 70 की उम्र में अगर आप नई आदतें सीखते हैं, नया मन बनाते हैं, तो जीवन कितना बदल सकता है। इसलिए पार्ट 2 आपकी उम्मीद को फिर से जगाने के लिए है। उम्र नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी सोच, आपका अनुभव, आपका मन, आपकी शांति सब बदल सकते हैं। आदत 9, मन को घर की तरह साफ रखना। हम अपना घर तो रोज साफ करते हैं, लेकिन मन, उसे सालों साल धूल जमा होने देते हैं। 70 की उम्र के बाद मन में सबसे ज्यादा धूल किस चीज की होती है? 3 चीजों की: पछतावे, दर्द और तुलना। और ये तीनों एक बुजुर्ग आदमी को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती हैं। बुद्ध का सिद्धांत, मन को बुहारो। बुद्ध एक बार किसी भिक्षु से बोले, तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं? क्योंकि तुमने उसे साफ करना बंद कर दिया है। उनका मतलब था, हर दिन 5 मिनट अपने मन को अंदर से बुहारो। कैसे? प्रैक्टिकल तरीका, फ्लो में, बिना टूटे। रोज रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर धीरे से खुद से कहिए, आज मैं किस बात को अपने मन से निकाल सकता हूं। 3 बातें सोचिए। एक छोटी चिंता, एक छोटा दुख, एक छोटी गलती। उन्हें स्वीकार कीजिए और बस मन हल्का होता जाएगा। मन साफ होगा तो जीवन अपने आप साफ दिखने लगेगा। आदत 10, अकेलेपन को दुश्मन नहीं, साथी बनाना। 70 के बाद अकेलापन सबसे बड़ा डर नहीं है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। अकेलापन तब तक हमें खाता है जब तक हम उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसे अपने आप से मिलने का समय समझ लेते हैं, वो दर्द नहीं, एक शक्ति बन जाता है। बुद्ध का विचार, सोने एकांत का सोना। बुद्ध जंगलों में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लोग पसंद नहीं थे, वह गए थे क्योंकि उन्हें खुद से मिलना था। 70 के बाद यह मुलाकात सबसे गहरी हो सकती है। लेकिन अकेलेपन को साथी कैसे बनाएं? सुबह 10 मिनट चाय लेकर बस चुपचाप बैठें। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ खुद की सांस, खुद की धड़कन, खुद के विचार। धीरे धीरे अकेलापन डर नहीं, दोस्त जैसा लगने लगता है। आदत 11, सुनने की कला। 70 की उम्र में लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं और सुनना कम। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बताने के लिए बहुत अनुभव है, और यह सच भी है। लेकिन एक सच्चाई और है, अगर आप लोगों की बातें सुने तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। और क्या आप जानते हैं, 70 की उम्र में संबंध तभी चलते हैं जब आप सुनने में उदार होते हैं। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को सुनना किसी को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। अपने परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को रोज सिर्फ 5 मिनट पूरा ध्यान देकर सुनिए। बात छोटी हो या बड़ी, बस सुनिए, जज किए बिना। यह छोटा सा अभ्यास रिश्तों को फिर से जिलाना शुरू कर देगा। आदत 12, अपने शरीर से दोस्ती करना। 70 के बाद शरीर बदल जाता है। कुछ कमजोरियां आ जाती हैं, कुछ दर्द स्थायी हो जाते हैं, कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन समस्या शरीर में नहीं है, समस्या यह है कि हम शरीर को समझना बंद कर देते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, शरीर मंदिर है, उससे युद्ध नहीं, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सुबह उठते ही पानी नहीं, पहले 4 धीमी सांसें लें। हल्की स्ट्रेचिंग, हाथ ऊपर, हाथ बगल, गर्दन हल्की घुमाएं। दिन में एक बार 10 मिनट धूप, हफ्ते में एक दिन कोई छोटा सा बॉडी ओनेल मसाज। ध्यान रहे, आप शरीर को जवान नहीं बना रहे, आप उसे सम्मान दे रहे हैं। आदत 13, नींद को पूजा की तरह लेना। 70 के बाद नींद सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन बुजुर्ग 2 गलतियां करते हैं। एक दिन में ज्यादा सोना दो। रात में मोबाइल टीवी देखना, नींद का चक्र टूट जाता है और फिर दवाइयां बढ़ती जाती हैं। बिना कोशिश के नींद ठीक करने का आसान तरीका, हर दिन एक ही समय पर सोना। सोने से 1 घंटा पहले लाइट धीमी कर दें। बिस्तर पर जाने से पहले 3 मिनट गहरी सांस। कमरे को हल्का अंधेरा रखें, न कोई मंत्र, न कोई दवा, सिर्फ वातावरण ठीक कीजिए, नींद अपने आप ठीक हो जाएगी। आदत 14, सुबह के 10 पवित्र मिनट।
सुबह का समय 70 की उम्र में और भी कीमती होता है, क्योंकि यह समय मन को रीसेट करता है। आप चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुबह 10 मिनट अपने ईश्वर, ऊर्जा या प्रकृति से जुड़ना आपके पूरे दिन को बदल देता है। 4 सांस, एक छोटी प्रार्थना, 10 सेकंड आभार, थोड़ी धूप, 1 गिलास गर्म पानी, बस इतना ही। आदत 15, सरलता को जीवन का नियम बनाना। 70 के बाद सादगी ही शक्ति है। कम बोलिए, कम सोचिए, कम तनाव लीजिए, कम खर्च कीजिए, कम जड़ें जमाइए और ज्यादा आजादी पाइए। बुद्ध ने कहा था, सरलता आधा ज्ञान है। ये आदत जीवन को हल्का करती है और मन को अबोध बनाती है। अब तक हमने मन, शरीर, रिश्तों और जीवन की गहरी आदतें सीखी, लेकिन पार्ट 3 में हम उस जगह पहुंचेंगे जहां जीवन के अंतिम अध्याय को सबसे सुंदर बनाने वाले रहस्य हैं। सम्मान कैसे पाएं, घर में अपनी जगह कैसे बनाएं, अकेलेपन के बावजूद दिल खुश कैसे रहे, बुद्ध ने वृद्धावस्था को धन क्यों कहा, कौन सी आदतें 70 के बाद आपको चमकदार बना देती हैं, और वह गहरी बात जो आपके पूरे जीवन को अर्थपूर्ण कर देगी। बस बताइए, क्या पार्ट 3 भेज दूं? और यहीं से एक नई बात शुरू होती है, वह बात जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे मान लेते हैं कि जीवन बस इतना ही था, अब आगे कुछ नया नहीं होगा। लेकिन सच यह है, 70 के बाद जीवन खत्म नहीं होता। 70 के बाद जीवन समझ में आता है। जो बातें 30 में नहीं समझ आती, 50 में भी नहीं, वह अक्सर 70 के बाद बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि तब न दिखावा बचता है, न प्रतिस्पर्धा, न दुनिया को खुश करने का दबाव। केवल मैं बचता है, और उस मैं के साथ जीने की असली कला सिखाने वाली आदत अब शुरू होती है। आदत 16, मन को रोज साफ करना। जैसे कपड़े रोज धुलते हैं, वैसे ही मन को भी रोज धोना पड़ता है। लोग कहते हैं, हम तो बस सोचते रहते हैं, सोचने में क्या गलत? पर गलत यही है, 70 के बाद सबसे ज्यादा थकान शरीर की नहीं, मन की गंदगी से आती है। पुराने दुख, पुरानी बातें, पुरानी चुभन, पुराने रिश्तों की निशानियां और हर बात में काश का झर, ये सब मन पर तह बनाता जाता है और अंदर से जिंदगी भारी होने लगती है। इसीलिए एक सरल आदत, हर रात 3 लाइनें लिखिए। एक, आज क्या अच्छा हुआ 2, आज किसने आपको मुस्कुराया 3, आज किस बात को छोड़ देना चाहिए। यह अभ्यास कमाल करता है, मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और वही हल्कापन आपके शरीर की थकान भी घटा देता है। यही वजह है कि कुछ बुजुर्ग बहुत शांत रहते हैं और कुछ हर समय परेशान। फर्क केवल आदतों का होता है। आदत 17, चलना ही दवा है। 70 के बाद दवाई नहीं, चलना काम आता है। धीमे कदमों में एक जादुई दवा छुपी होती है, जोड़ों के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, यहां तक कि नींद के लिए भी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई तेज वॉक नहीं, ये कोई फिटनेस लक्ष्य नहीं, यह है ध्यान में डूबी हुई वॉक, जहां कदमों से ज्यादा सांस पर ध्यान हो, जहां ये मायने ना रखे कि आपने कितने किलोमीटर चले, बल्कि यह मायने रखे कि आपने चलते चलते मन में कितनी शांति भरी। 70 के बाद हर कदम आयु नहीं बढ़ाता, गुणवत्ता बढ़ाता है, और गुणवत्ता ही इस जीवन का असली खजाना है। आदत 18, रिश्तों से अपेक्षा घटाना। यह उम्र एक सच्चाई सिखाती है, जितनी अपेक्षा कम, उतना दर्द कम। लोग बदलते हैं, परिवार बदलता है, बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, और जो लोग कभी बहुत करीब थे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह कुछ सच है, लेकिन यही सत्य आपको मुक्त भी करता है, क्योंकि 70 के बाद सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जिनमें अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन बचा हो। एक बात याद रखिए, यह उम्र शिकायत करने की नहीं, शांति लेने की है। जिनसे प्रेम मिले उन्हें अपनाइए, जिनसे दूरी मिले उन्हें जाने दीजिए। अंदर का बोझ आप पर भारी ना पड़े। आदत 19, हर दिन किसी एक चीज में नया सीखना। बहुत लोग मान लेते हैं कि सीखना 30 की उम्र तक होता है, पर असल सीख तो वहीं शुरू होती है जहां अहंकार खत्म होता है। 70 के बाद यह कुछ छोटा सा हो सकता है, कोई नया शब्द, कोई नया भजन, कोई नई रेसिपी, कोई छोटी सी ध्यान विधि, कोई पौधा लगाना, मोबाइल का नया फीचर, या बस किसी पुरानी याद का नया अर्थ। प्रैक्टिकल प्रभाव, दिमाग की थकान कम होती है, अल्जाइमर का खतरा कम होता है, और मन अंदर से जीवित महसूस करता है, क्योंकि जब तक इंसान सीख रहा है उसके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है।
आदत 20, अपनेपन वाली छोटी दुनिया बनाना। 70 के बाद बड़ी दुनिया की जरूरत नहीं होती, एक अपनी दुनिया काफी होती है। एक छोटा सा कोना, 4 से 5 करीबी चेहरे, 2 से 3 रोज की आदतें और थोड़ा सा समय जो सिर्फ आपके लिए हो। आपको दुनिया नहीं संभालनी, आपको बस अपने लिए जगह बनानी है, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर सुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। और यह भीतर का सुख तभी टिकता है जब आप उसे समय देते हैं। और आखिर में 70 के बाद जीवन आपसे कोई बड़ी मांग नहीं करता, न कोई लक्ष्य, न कोई संघर्ष, न कोई दौड़। वह बस एक बात कहना चाहता है, अब अपने लिए जियो। उम्र के इस पड़ाव पर जीवन न सवाल है, न परीक्षा है, यह सिर्फ एक अवसर है अपने मन को हल्का करने का, अपने दिनों को सरल बनाने का और अपने भीतर उस शांति को खोजने का जिसे आप वर्षों से ढूंढते रहे। याद रखिए, लंबी उम्र जीवन नहीं बनाती, हल्का मन बनाता है। कम उम्मीदें, कम बोझ, कम जटिलता और ज्यादा शांति, ज्यादा सुकून, ज्यादा स्वयं। जीवन का अंत सुंदर तभी होता है जब इंसान अपनी शुरुआत को मुस्कुराकर देख सके। और अगर आपने इन आदतों में बस 2 से 3 भी अपनाई, तो आने वाले साल सिर्फ बीतेंगे नहीं, खिलेंगे। क्योंकि 70 के बाद जीवन छोटा नहीं होता, जीवन सुंदर होता है।